इसलिए इस मंच के द्वारा वेद घोष किए हुए उन शास्त्री का मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समूल्लेखन वित्तय सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। अमृतार्थ प्रपन्नानां या सुविद्या प्रदायिनी अहर्निशम अहम वंदे तामीशान मनोरमम। आराध्य सद्गुरु के दिव्य चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल माता अन्नपूर्णेश्वरी तथा बाबा विश्वनाथ जी के एवं काल भैरव तथा जगतगुरु विश्वाराध्य जी के दिव्य चरणों में अनंत प्रणिपातन करते हुए काशी जंगमवाड़ी में मठ में जो पट्टाभिषेक समारंभ संपन्न हो रहा है, ऐसे उपलक्ष्य में जिनका आज अमृत महोत्सव वर्ष हो रहा है, ऐसे इस पीठ के ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य चरणों में अनंत प्रणिपातन करते हुए थोड़ी देर में श्री जगतगुरु उज्जैन तथा श्री जगतगुरु श्रीशैल जगतगुरु जी का शुभागमन इस मंच पर होने वाला है। मंच पर उपस्थित उत्तराधिकारी श्री शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी से लेकर के आज जिनके करकमलों द्वारा इस धर्म सभा का दीप प्रज्वलन करते हुए उद्घाटन समारंभ हो रहा है, ऐसे हारकुड़ के डॉक्टर शिवाचार्य स्वामी जी को भी नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी गुरुबंधुओं को नमन करते हुए बहुत ही विशेष दिन है आज, बहुत खास बात है, इसलिए कुछ बातें आपको आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। खास इसलिए है पूरा भारतवर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, उसी के साथ ही साथ प्रस्तुत पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का अमृत महोत्सव वर्ष भी संपन्न हो रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे बीच आज जो उपस्थित हैं महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो विरोधी पक्ष नेता हैं, इतना ही नहीं, एक शब्द में एक सेंटेंस मैं निश्चित प्रयोग करना चाहूँगा। पिछले 2 साल पहले वो मुख्यमंत्री रहे, बशर्ते आज भी महाराष्ट्र में जनमानस में कोई मुख्यमंत्री है तो देवेंद्र फडणवीस जी है। ऐसे मान्यवर श्री देवेंद्र फडणवीस जी इस सभा में उपस्थित मान्यवर श्री कृपाशंकर सिंह जी, मान्यवर श्री डॉक्टर अवधेश सिंह जी तथा अक्कलकोट तहसील के विधायक मान्यवर श्री सचिन दादा कल्याण शेट्टी जी एवं पूर्व विधायक मान्यवर श्री विश्वनाथ चाकोती जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं इन सभी लोगों का साधुवाद देते हुए स्वागत करने के लिए मैं सिद्धलिंग शिवाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं। वे स्वागत करें, उस पश्चात स्वागत गीत होगा। अनंत श्री विभूषित डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत पादी जी के पादारविंद में अनंत अनंत दीर्घदंड प्रणिपात करते हुए उसी तरह श्री मध्व उज्जैनी सद्धर्म सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगतगुरु सिद्धलिंग राज देशिकेंद्र शिवाचार्य भगवत्पाद जी की पादारविंद में अनंत दीर्घदंड नमस्कार करते हुए उत्तराधिकारी जी श्री शटस्थल ब्रह्म डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी को तथा हारकुड़ श्री जी को एवं उपस्थित सर्व गुरु बंधुओं को भी नतमस्तक हो करके श्री उपस्थित देवेंद्र जी फडणवीस जी, श्री कृपाशंकर सिंह जी, श्री अवधेश सिंह जी, श्री ईश्वरप्पा जी तथा
बागलकोट के श्री हिरण्या चरंती मठ जी, विश्वनाथ ठाकुर जी, सचिन कल्याण शेट्टी जी, सभा में उपस्थित सभी मान्यवर, देवियों, सज्जनों, पत्रकार, छात्र बंधुओं, आप सभी के मनोमंदिर में वास किया हुआ उस परमात्मा को भी मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 5-10 मिनट में मेरा जो है कथन जो है मैं संपूर्ण करना हूँ। भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है। इस स्वतंत्र के लिए भारत देश को स्वतंत्रता करने में महात्मा गांधी, वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, तात्या टोपे, ऐसे महान महान व्यक्तियों ने बलिदान दी, जीवन खपाया। इसलिए आज हम और आप स्वतंत्र है और उसी स्वतंत्र भारत देश का अमृत महोत्सव वर्ष हम मना रहे हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के कलकत्ता तक बहुत ही विभिन्नता हम पाते हैं। रंग, रूप, वेशभूष, भाषा अलग अलग होने पर भी भारतीय संस्कृति जो है विश्व में विश्वमान्य है। बंधुओं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, गुरु ऋण, देश ऋण, इस तरह का कई ऋण से हम जो है हमारे सर पर जो है ढोकर के चलते जा रहे हैं। इन सभी ऋणों से मुक्त होना चाहिए। इन सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए सभी हर एक व्यक्ति को प्रयास करनी चाहिए, तभी तो भारत माता जो है और समृद्ध होगी। इसलिए एक छोटा सा मैं आपके बीच नारा देना चाहूँगा कि भारत माता की, भारत माता की। देवियों, सज्जनों, इस पवित्र भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं। इसी तरह शंकराचार्य जी के 4 पीठ हैं और उसी तरह वीर शैव के 5 पीठ हैं। उन 5 पीठों में एक पीठ जो है जहाँ पर आप हम स्थित जिस मठ में हैं वह काशी पीठ कहा जाता है। जिस देश में गंगा बहती है उस देश को भारत कहते हैं। जिस देश में गंगा बहती है उस देश को भारत कहते हैं। जिस क्षेत्र में गंगा उत्तर दिशा में बहती है उस क्षेत्र को काशी कहते हैं, काशी कहते हैं, काशी कहते हैं। इसी काशी क्षेत्र में अत्यंत पुरातन कोई मठ है, कई मठ हैं यहाँ पर। वाराणसी, काशी में कई मठ हैं। इन मठों में यदि अत्यंत प्राचीन कोई मठ है तो काशी जंगमवाड़ी मठ है, काशी जंगमवाड़ी मठ है। सर, औरंगजेब भी यहाँ पर आए थे। वाराणसी जिस तरह ध्वंस करने के लिए औरंगजेब आए थे, उसी तरह इस मठ को भी ध्वंस करने के लिए आए, बशर्ते औरंगजेब कुछ नहीं कर सके। आकाश और भूमि एक काय जो है औरंगजेब के सामने जो है खड़ा रहा। औरंगजेब हताश होकर के यहाँ से लौटे और लौटते समय कई जमीन जो है उन्होंने इस मठ को दान में दे दी। वो आज भी जो है औरंगजेब का जो शासन है, जो पत्र है, जो फरमान है, वह आज तक मठ में अत्यंत सुरक्षित है। ये कहने में गर्व होता है। जंगमवाड़ी मठ के इस पीठ पर अब तक जो है सर 85 लोग इस जंगमवाड़ी मठ को सुशोभित करते हुए जगतगुरु पद पर जो है रहकर देश की, समाज की, धर्म की जो है उन्नति की। हमारे और आपके सामने जो है 86 के रूप में जो जगतगुरु पद आपने ग्रहण की वो है श्री 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 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी। देश का और आपका आज अमृत महोत्सव संपन्न हो रहा है। यह योगा योग की बात है, ये योगा योग की बात है। सर, जगतगुरु जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए।
शायद मैं समझता हूँ आज तक हमारे वीर शैव लिंगायत समाज में कोई भी लब्धत्रय स्वर्ण पदक जो है कोई शिवाचार्य भी नहीं है, कोई जगत गुरु भी नहीं है। इस तरह मुझे गर्व से कहना पड़ता है। आप विद्या वाचस्पति हैं, साथ ही साथ विद्या वारिधि भी हैं। भारत में कई सिद्धांत है सर, जैन है, बौद्ध है, सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, शांकर वेदांत, रामानुजाचार्य वेदांत, वल्लभाचार्य वेदांत, गौड़ीय वेदांत, इस तरह कई सिद्धांत है। इन सिद्धांतों में और एक सिद्धांत है जगत गुरु रेणुकाचार्य पर प्रतिपादित शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। इस शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का एकमेव कोई ग्रंथ है तो सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। जगत गुरु रेणुकाचार्य द्वारा अगस्त्य महर्षि को उपदिष्टित सिद्धांत शिखामणि यह ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, सप्त समुद्र पान किया हुआ अगस्त्य महर्षि था। ऐसे महान महर्षि को रेणुकाचार्य जी उपदेश दिए, बशर्ते सप्त समुद्र पान किया हुआ अगस्त्य महर्षि से भी लेकर के मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रस्तुत जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद जी यह सिद्धांत शिखामणि का अन्य भाषाओं में कितनी भाषा, उर्दू, बंगाली, रशियन, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, इस तरह 19 भाषाओं में अनुवादित किया। मैं समझता हूँ सप्त समुद्र पान किया हुआ अगस्त्य महर्षि एक जगह था तो सप्त समुद्र पार किए हुए एक जगह पर जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर विराजमान है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। सारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रस्तुत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है। उसी तरह फूला नहीं समा रहा है देश सर, उसी तरह जिस तरह पूरा भारत देश अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने में जो है तल्लीन है, उसी तरह संपूर्ण वीर शैव लिंगायत समाज जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का अमृत महोत्सव मनाने में भी आनंद जो है लुटा रहा है, स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा। बस ज़्यादा कहने के बजाय मैं इतना ही कहूँगा कि तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, तुलसी या संसार में 5 रत्न है सार, साधु संग, सद्गुरु, शरण, दीन, दया, उपकार। यदि इस तरह कोई इन 5 जो सत्संग है इस तरह हम सभी लोग करते रहेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। गुरु जो बसे बनारसी, गुरु बनारस में बसे, वाराणसी में बसे या सोलापुर में बसे, गुरु जो बसे बनारसी, शिष्य समुंदर पार, वो बनारस में रहें और शिष्य समुद्र के पार रहें। गुरु बनारस में रहे, शिष्य उस समुद्र के पार रहें, बिसराए बिसराए नहीं। ठीक बोल रहा हूं सर कपिल सिंह जी? बिसराए बिसरे नहीं, जो गुण हो ये शरीर। यदि शिष्य में सद्गुण हो तो समझ लेना चाहिए गुरु उनके मन में ही निवास करते हैं, बनारस में नहीं, ऐसे मुझे कहना है। बस इससे ज़्यादा कहते न हुए। एक बार जो है मैं भारत माता की जय कहने ने मैं आपको जो है एक बार आह्वान किया था। इस बार जो मैं आपको आवाज़ देना चाहूँगा कि जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ MP ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ
ಜಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सर, मैं समझता हूँ आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, बशर्ते मैं समझता हूँ पूरा महाराष्ट्र ही आज आपके रूप में पूरा महाराष्ट्र उपस्थित है, इसलिए आप आए तो बाहर आ गई सर, आप आए तो बाहर आ गई, इसलिए बस इस बहारों में और फूल बरसाइए। इसी निवेदन के साथ मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि फूल बरसाएं, बहुत ही सुंदर ढंग से आप अपना वक्तव्य को पूरा करेंगे। इन्हीं आशयों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज जगतगुरु विश्व आराध्य ज्ञान सिंहासन महापीठ जंगमवाड़ी मठ में हम सभी के बीच हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए श्री श्री 1008 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी, हमारे श्री श्री 1008 जगतगुरु सिद्धलिंग राजदेशी केंद्र शिवाचार्य स्वामी जी, हमारे बीच अभी जो उपस्थित हो रहे हैं ऐसे 1008 डॉक्टर चन्न सिद्धाराम पंडितास्त्य शिवाचार्य स्वामी महास्वामी जी, हमारे बीच कर्नाटकातही चाललं आहे ना, आणि हिंदी आणि यूपीमध्येही चाललं आहे. मंच पर उपस्थित उत्तराधिकारी आदरणीय श्री डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हम सभी को किया, ऐसे सोलापुर के सांसद माननीय डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, हमारे बीच उपस्थित इस काशी के एमएलए विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, हमारे मुंबई के सुपरिचित कृपाशंकर सिंह जी, हमारे अक्कलकोट के आमदार सचिन कल्याण शेट्टी जी, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते जी, बागलकोट के विधायक हिरण्णा चरणकोट जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पूज्य आचार्यगण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ जी को नमन करता हूँ और साथ साथ हमारे पंचाचार्यों के चरणों में मैं अपनी वंदना अर्पित करता हूँ। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष का समय है, जहाँ एक और डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य जी का पट्टाभिषेक हो रहा है, वहीं आज हम सभी के बहुत ही आदरणीय पूजनीय ऐसे जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का अमृत महोत्सव हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा अवसर है
जहां एक और हमारे भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मना रहे हैं और हमारे संविधान ने हमारे देश के प्रमुख के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी को बागडोर सौंपी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में अगर हमारे देश का इतिहास देखें तो राजसत्ता से बड़ी धर्मसत्ता को हमने माना है और धर्मसत्ता के अधिपति डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज जी, इनकी अमृत महोत्सव के समय मैं यहाँ पर उपस्थित हो पाया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जंगमवाड़ी के इस मठ को एक बहुत प्राचीन इतिहास है और पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आक्रमणकारी इस इतिहास को नहीं मिटा पाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की संस्कृति इतनी ताकतवर है। हम सबने सुना है, ग्रीक हूण शकयवंत टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहाँ है वे, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में खुद को वे मिटा गए। ये ताकत हमारी संस्कृति की है कि इस पर कितने भी आक्रमण हुए तब भी हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा और शायद इसीलिए आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में हमारी भारत की संस्कृति को देखा जाता है। और जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया कि हमारे 5 पीठ और पंच आचार्य, इन्होंने जिस प्रकार का ज्ञान हमको दिया है, सिद्धांत शिखामणि के माध्यम से अद्वैत वेदांत को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है और उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया तो हमारे गुरुओं के साथ विशेष रूप से हमारे जगत गुरु चंद्रशेखर महास्वामी जी ने यह काम किया। और केवल भारत नहीं तो रशिया में और देश के कई भाषाओं में, विश्व की कई भाषाओं में हमारे वेदों का ज्ञान, हमारे वेदांत का ज्ञान ये समाज तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। और ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड का जो सूत्र है, वो सूत्र इस ज्ञान के माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। और जैसे हमारे जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी बता रहे थे कि आचार्य जी ने अगस्त्य मुनि को ये संहिता दी और सिद्धांत शिखामणि उन तक पहुंची, और जो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, और ऐसा हम मानते हैं कि ये जो भगवान शिव का माता पार्वती के साथ का संवाद है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस संवाद में हमको दिखाई पड़ता है। आजकल हम कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं और कंप्यूटर की भाषा में ऐसा माना जाता है कि पूरा विश्व जो चलता है वो एक एल्गोरिदम के आधार पर चलता है। ये एल्गोरिदम क्या है? ये एल्गोरिदम दूसरी तीसरी कोई बात नहीं है, ये एल्गोरिदम सिद्धांत शिखामणि है, उसका ज्ञान है, जो ज्ञान समूचे ब्रह्मांड का संचलन किस प्रकार से होता है। और हम तो ये मानने वालों में से है, अद्वैत का मतलब क्या होता है? जो भेद ही नहीं है, जिसमें कोई भेद नहीं है, जहाँ शिव और जीव ये दोनों तत्व एक हो जाते हैं, वही अद्वैत तैयार होता है। और इसलिए हमने कभी जीव से शिव को अलग नहीं माना, और हम तो ये मानते हैं कि शिव क्या है? शिव तो हमारी आत्मा है। हमारा शरीर शिव तत्व निकल जाए
तो पत्थर जैसा है, और पत्थर में भी शिव तत्व आ जाए तो वो भगवान बन जाता है। ये शिव तत्व की महिमा जो हमारे वीर शैव समाज ने, हमारे गुरुओं ने हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया, और आज उसी के चलते इतने आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति जीवित रही। आप ये समझिए, जो आक्रमणकारी आते थे वो जानते थे कि भारत की सभ्यता, भारत का विचार, भारत की संस्कृति इतनी मजबूत है कि जब तक इस संस्कृति को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक भारत पर हम राज नहीं कर पाएंगे। भारत को लूट तो सकते हैं, यहाँ की संपत्ति तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के विचारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। और जो लोग तलवार की धार पर पूरी दुनिया को बदलने के लिए निकले थे वो भारत तक आते थे और हार जाते थे। यहाँ राज तो करते थे लेकिन यहाँ का विचार कभी समाप्त नहीं कर पाते थे। और ऐसे ही एक नादान मुगल सम्राट ने बाबा विश्वनाथ के ऊपर भी आक्रमण किया। वो ऐसा मानते थे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर अगर तोड़ देंगे तो बाबा विश्वनाथ भी समाप्त हो जाएंगे, शिव भी समाप्त हो जाएगा और शिव तत्व भी समाप्त हो जाएगा। पर वो जानते नहीं थे ये शिव तत्व केवल लिंग में नहीं बसता, लिंग के अंदर जो तत्व बसता है उस तत्व को कोई मार नहीं सकता, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। वो ऐसा तत्व है, चाहे जितनी तलवारें आ जाए, कितनी तोपें लेकर आ जाइए, कितने बम धमाके कर दीजिए, इस तत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए वो नादान लोग आते थे और कभी काशी विश्वनाथ को तोड़ते थे, कभी सोमनाथ को तोड़ते थे, कभी अयोध्या को तोड़ते थे और कहते थे देखिए हम कितने शक्तिशाली हैं, हम तो आपके भगवान को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन वो जानते नहीं थे कि हमारे बाबा विश्वनाथ का, हमारे सोमनाथ का, हमारे अयोध्या का आशीर्वाद ऐसा था कि हमारे धर्म को वो न समाप्त कर पाए, न हमारे विचार को वो समाप्त कर पाए। क्योंकि जंगमवाड़ी जैसे मठ हमारे विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए, विचारों के धरोहर को अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए, ये जो विचारों की मालिका है, श्रृंखला है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा कार्य करते रहे और अपना घर, संसार, परिवार छोड़कर ये कार्य सातत्य से होता रहा। और आज तो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार हम जब जाकर वहां पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन लेते हैं तो हमारा मन ये एक संतोष के साथ भर जाता है और वो सारी आक्रमण की विभीषिका, वो सारे आक्रमण के घाव एक दिन में भर जाते हैं और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। और आज इस कार्यक्रम में जब मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसे विचारक हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हम सब के लिए, हम तक विचार पहुंचे, संस्कार पहुंचे, इसके लिए खपाया है। अपने जीवन में उम्र के 13वें साल में उन्होंने पद स्वीकारा, 35वें साल उनका पट्टाभिषेक हुआ और तब से लेकर आज तक लगातार वे सेवा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान के माध्यम से इस काशी की नगरी में, जो हमारी प्राचीनतम नगरी है, जो हमारी ज्ञान की नगरी है, उस ज्ञान की नगरी में ये जो ज्ञान सिंहासन महापीठ है, उस ज्ञान सिंहासन महापीठ को समृद्ध करने वाले हमारे सभी के जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज जी, इनके इस अमृत महोत्सव पर हम तो उनको क्या दे सकते हैं, आचार्यों को दिया नहीं जाता, आचार्यों से तो लिया जाता है। तो हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस समय वे उम्र के 100 साल पूरे करें, उस समय भी हम सबको उनके बीच रहने का मौका मिले, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिले और उनके विचारों से उस समय भी हम लोग
लाभान्वित हो, समृद्ध हो, यही आशीर्वाद मैं उनसे भी मांगता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज यहाँ पर आने का मौका मुझे मिला। महाराष्ट्र में तो ये मान्यता है और विशेष रूप से हमारे वीर शैव लिंगायत समाज में ये मान्यता है कि जीवन में एक बार तो काशी में आने का मौका मिलना ही चाहिए। और मैंने भी कोई पुण्य किया होगा कि आपके साथ साथ वो मौका मुझे भी मिला और मैं जंगमवाड़ी मठ में यहाँ पर पहुँचा। तो मैं जगत गुरु जी को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके आशीर्वाद से हम लाभान्वित हैं और हम आपके सेवक हैं। हम जनता के तो सेवक हैं ही, लेकिन हम धर्म के भी सेवक हैं और जहाँ जहाँ धर्म को आवश्यकता होगी हम सेवा करने के लिए तत्पर है। आप आदेश कीजिए, वो सेवा करने की जिम्मेदारी हम यहाँ पर लेते हैं। सच तो ये है कि आज का दिन मेरे जीवन का एक बहुत पवित्र दिन है। सुबह की शुरुआत बाबा विश्वनाथ से हुई और शाम का ये समय जब मैं जहाज लेकर वापस जाऊंगा, उस समय मुझे जगत गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य जी का आशीर्वाद यहाँ पर लेने का मौका मिला। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे सफल दिवस और दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं विशेष रूप से हमारे सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे निमंत्रण देने के लिए आए। आप निमंत्रण नहीं देते महास्वामी जी तो हम पहुँच ही नहीं पाते, तो आपने निमंत्रण दिया, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और बार बार बुलाइए, यहाँ पर आने का मौका दीजिए। ये जगह हमारे आत्मिक शुद्धिकरण की जगह है। हम तो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं और लोग कहते हैं राजनीति तो कीचड़ है। हम कहते हैं इसीलिए कमल फूलता है क्योंकि कीचड़ से ही कमल निकलता है। लेकिन राजनीति में काम करने वाले लोगों को आत्मशुद्धि की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और आत्मशुद्धि की आवश्यकता अगर पूरी करनी है तो जंगमवाड़ी मठ में आकर हम आत्मशुद्धि की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। वो मौका आपने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पधारे हुए सबका आभार व्यक्त करता हूँ और फिर से एक बार इस अमृत महोत्सव के निमित्त से मैं महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अद्भुत। मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब तो सागर को ही घाघर में भर दिया है। एक खूप महत्त्वाची गोष्ट, एक महाराष्ट्राचा माजी मुख्यमंत्री म्हणून आणि महाराष्ट्राचा सेवक म्हणून आपल्या सगळ्यांकरता आणि महाराष्ट्राकरता ही अतिशय गौरवाची गोष्ट आहे की या ठिकाणी उत्तराधिकारी म्हणून ज्यांचा पट्टाभिषेक होतो आहे ते डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामीजी हे आपल्या महाराष्ट्रातल्या सोलापूरचे आहेत। तो महाराष्ट्र को ये सम्मान दिया, इसलिए मैं आपका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मी स्वतः त्यांच्या मठात गेलो होतो आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम त्या मठामध्ये मला पाहायला मिळाला आणि त्या ठिकाणी जी भव्यता होती, जी दिव्यता होती, मला विश्वास आहे की उत्तराधिकारी म्हणून जे एक मोठं कार्य या ठिकाणी महास्वामीजींनी हातात घेतलेलं आहे तेच कार्य पुढे नेण्याचं काम या ठिकाणी उत्तराधिकारी म्हणून ते करतील। मी त्यांनाही पूर्ण महाराष्ट्राच्या वतीनं शुभेच्छा देतो। ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
कुछ बातें बताते समय देवेंद्र फडणवीस जी साहब कहे, माटी कहे कुमारसु, माटी कहे कुमारसु, तू क्या रोंदेगा मोहे, माटी कहे कुमारसु, तू क्या रोंदेगा मोहे, एक दिन ऐसा आवेगा मैं रौंदूंगी तोहे. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸದ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಜಿ